हमें नाइट्स का ऑर्डर ट्रेनिंग सेंटर दिखा रहता है और वो मेन बिल्डिंग थी। वहाँ पे सारे नाइट्स हमारी हीरोइन को वेलकम कहते हैं। वो कहते हैं आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, आप ठीक तो है ना, आप ज़्यादा थक तो नहीं गई, और आपका कान इंजर्ड हुआ है, आप ठीक तो है ना। तो हमारे रेबलर कहती है नहीं नहीं, शार्लेट ने इसका ध्यान रख लिया था, मैं ठीक हूँ। और तब वो लोग कहते हैं कि जरा फ्रेजाइल और डेलिकेट है ना, बिल्कुल एक ग्लास ऑर्नामेंट की तरह। तो हमारी सोचती है आखिर ये मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे। तो तब उनमें से एक नाइट कहता है मैं आपके साइड पे रहूंगा, आपको प्रोटेक्ट करूंगा, प्लीज मुझे चुने। दूसरा नाइट कहता है नहीं नहीं मुझे चुने, मैं सेकंड नाइट ऑर्डर के साथ हूँ और मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा माय लेडी। तो वो कहता है नहीं नहीं मुझे चुने। तो हमारी सोचती है आखिर ये लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे, और इस हिसाब से तो मैं कोई भी गार्ड चूज नहीं कर सकूंगी। और तब उसे आता है कुछ दिन पहले ड्यूक नाश्ता कर रहा था तो उसने कहा था क्या तुम कैसल से बाहर जाना चाहती हो। वो कहती है जी जी, मैं तो पूरे टाउन को घूमना चाहती हूँ, ये जगह कितनी प्यारी है ना, तो मुझे देखने है यहाँ पे क्या क्या है। और वो सोचती है सबसे पहले मैं टाउन को घूमूंगी और फिर ड्यूक के लिए एक प्रेजेंट भी चूज करूंगी। वो कहता है ठीक है, तो अपने लिए कोई स्कॉट नाइट चुन लो। वो कहती है क्या एक नाइट, लेकिन आप माइंड नहीं करेंगे अगर मैं चुनूंगी। वो कहता है नहीं, वो तुम्हारे साथ ही रहेंगे और तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, इसलिए बेहतर होगा तुम खुद ही चुन लो। वो कहती है सच में, और वो तो बड़ी खुश हो गई थी। वो कहती है थैंक यू सो मच आपके कंसर्न के लिए। और तब वो सोचती है पहले तो मैं बड़ी खुश हो गई थी, लेकिन अभी मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, सारे नाइट्स आगे आ गए हैं कि मुझे चुन लें। तो वो कहती है ठीक है, तो मैं सर टोनी और सॉरी क्लोए को चुनती हूँ। तो वो कहते हैं क्या, और वो नाइट्स तो बहुत पीछे थे, लेकिन जो नाइट्स आगे थे वो कहते हैं क्या आप उनको क्यों चुन रही हैं, हमें चुने ना मिस। लेकिन वो कहती है नहीं नहीं, दो नाइट्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे भी अच्छे हैं। तो वो दोनों नाइट्स उन पीछे वाले नाइट्स के पास आते हैं। वो कहते हैं हमारे साथ अपनी जॉब स्विच कर लो। वो कहते हैं क्या, तो हमारी सोचती है अच्छा हुआ ना। और तब वहाँ पर देखती है तो वहाँ पर रोयान उसका भाई वो ट्रेनिंग कर रहा था और उसके पीछे उसका इंस्ट्रक्टर था। लेकिन वो सोचती है ये ट्रेनिंग एरिया, ये तो रोहान की टेरिटरी है ना, मुझे यहाँ से नहीं आना चाहिए था, मैं जल्दी से यहाँ से निकल जाती हूँ। लेकिन तभी रोहान का इंस्ट्रक्टर उसके कंधे पे हाथ रखता है। वो कहता है यंग मास्टर आपका फुटवर्क स्लो है। लेकिन तभी रोहान वो चौंकता है। तो तब हमारी हीरोइन को देखती है, वो सोचती है क्या इसको इतना अजीब क्यों लग रहा है। तो हमारे सोचती है कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी तक अब्यूज होने की वजह से ये ट्रॉमेटाइज हुआ है और किसी को अपने आप को हाथ नहीं लगाने देता। तो वो कहता है ठीक है मैं समझ गया, अपने हाथ दूर करो। तो तभी उसकी नजर हमारे रेबलर पे पड़ती है। तो तब हमारे रेबलर कहती है क्या, तो वो उसकी तरफ बहुत सारा घूर के देखता है। वो कहता है मेरी तरफ क्या देख रही हो, और अभी यहाँ चली जाओ। लेकिन हमारे रेबलर तो मुंह पीछे कर लेती है। वो सोचती है ठीक है मुझे इसको तंग करना नहीं चाहिए, जल्दी से निकल जाती हूँ यहाँ से। तो तब रोहान सोचता है सीरियसली कितना मैस है ना ये। लेकिन तब हमारी हीरोइन वहां जाते हुए सोचती है अब मैं इस बारे में सोच रही हूँ तो ड्यूक तो मेरे साथ बहुत ज्यादा काइंड है, लेकिन रोहान के बारे में क्या, वो तो उनका अपना बेटा है ना, तो उसके साथ जरा काइंड क्यों नहीं है। तो तब इसकी मेट कहती है यंग मिस हमें जल्दी से जाना होगा। तो वो कहती है हाँ मैं आ रही हूँ, और उसके बाद वहां चली गई थी। वो सोचती है पहले मुझे बहुत ज्यादा डर लगता था कि ड्यूक बहुत ज्यादा बुरे होंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि ड्यूक बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और रोहान को देखकर भी मुझे ऐसा लगता है ये मेरी तरह एक बच्चा ही है जिसको अपने फादर की अटेंशन चाहिए, शायद इसलिए ऐसा कुछ कर रहा है। और तब अगले दिन वो टाउन में आ गई थी। वो कहती है वाह ये जगह कितनी ज़रा बड़ी है ना, और वो अपने गार्ड्स के साथ और अपनी मेट के साथ थी। वो कहती है ये टाउन कितना ज़रा बड़ा है ना, मुझे सारा घूमना है। तो उसके गार्ड्स को देखती है, वो कहते हैं कितनी क्यूट है ना मिस। तो वो कहती है हाँ गुड पॉइंट, हमें सबसे पहले किसी शॉप पे जाना चाहिए। और उसके बाद एक शॉप में थे और वहाँ पे डिजर्ट खा रहे थे, और उसके बाद वो किसी और शॉप में गए थे और उसकी मेट भी उसके साथ थी। उसके बाद वो लाइब्रेरी में गई थी और बहुत सारी जगह से घूमी थी। और वो कहती है आफ्टर ऑल सारा दिन बहुत ज़्यादा मजे में गुजरा और मैंने खाया पिया भी, लेकिन अब सिर्फ एक काम रह गया, ड्यूक के लिए एक प्रेजेंट चुनना है। लेकिन आखिर उनको पसंद क्या है। और तभी वहां से आवाज आती है एक्सक्यूज मी मिस प्लीज यहाँ पर देखें, आपको यहाँ बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। वो कहती है क्या ये चीजें, और तब वहाँ पे कुछ ब्रोच और कुछ लॉकर्स वगैरह थे। वो कहती है मुझे लगता है कि ये चीजें ये जरा अच्छी होंगी। तो हमारी रेबलर कहती है क्या ये सारा कुछ वैल्यूबल किंगडम से आया है। तो वो कहता है जी जी आपकी आंख तो बहुत ज्यादा अच्छी है, ये बहुत ज्यादा रेयर डिजाइन है। तो उसकी मेट कहती है वाओ आपको कैसे पता। तो हमारी कहती है मैंने एक बुक में पढ़ा था। तो वो सोचती है मैंने नावल में पढ़ा था ये वाला किंगडम तो प्रिंसेस के लिए एक वेकेशन स्पॉट था, तो मे भी अगर मुझे सही से याद हो तो ये सी के किनारे था है ना, और सी मैं भी वहाँ पर जाना चाहूंगी। तो तब उसका गार्ड कहता है मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा फिक्र कर रही है माय लेडी। तो वो कहती है सर क्लोए। तो उसका गार्ड कहता है जी बिल्कुल, ड्यूक एक ऐसे इंसान है जिनका कोई टेस्ट नहीं है, अगर आप उनको कोई भी चीज़ देंगी ना तो उनको पसंद आ जाएगी। वैसे भी जब मटेरियल की बात आती है तो उनके पास हर चीज़ है। वो सोचती है लगता है सबको पता चल गया कि मैं ड्यूक को गिफ्ट देने वाली हूँ। तो वो कहती है ठीक है, लेकिन वो सोचती है जिसके पास सब कुछ है मैं उसको क्या ही दूं। और तब वो कहती है अरे हाँ ये दोनों ब्रोच मुझे ये दोनों अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मैं ड्यूक को कोई एक तो दे ही पाऊंगी ना। और तब वो कहती है ये कर दे। तो तब उसने पैकिंग करवा ली थी और वो बड़ी खुश थी। वो कहती है ठीक है मुझे लगता है कि अब मेरे पास दो लोग हैं जिनको मैंने प्रेजेंट देने हैं। और तब वो कहती है ठीक है चूंकि ड्यूक मेरे साथ काइंड है, मैं उनकी असली बेटी हूँ भी नहीं, तो मुझे लगता है वो अपने बेटे के साथ भी काइंड हो जाएंगे, बस मुझे उन दोनों की हेल्प करनी होगी, या फिर मैंने यही सोचा था। और जब वो वापस आई थी तो रोहान जमीन पे गिरा हुआ था और ड्यूक उसके सामने ही था। तो तब वो कहती है क्या आखिर यहाँ पर हो क्या रहा था। तो ड्यूक कहता है पैथेटिक,
तुम तो बिल्कुल एक पैथेटिक इंसान हो, और आखिर तुम्हारे जैसा कोई जिसके पास तलवारबाजी की स्किल्स भी ना हो वो मेरा सक्सेसर कैसे बन सकता है? तुम तो इस लायक भी नहीं हो। तो रेबलर सोचती है कि मैं तो इनके दरमियान दूरियां कम करने आई थी, लेकिन लगता है ये लोग तो बहुत ही ज्यादा दूर हो गए हैं। लेकिन ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ? और तब सीन चेंज होता है और हमें पिछली रात का सीन दिखा रहता है। तो तब ड्यूक अपने ऑफिस में बैठा था। वो कहता है क्या रुआन और रेबलर वो लोग फाइट कर रहे थे? तो उसकी मेट वहां पर थी। वो कहती है जी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, वो लोग सिर्फ खेल रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि यंग लॉर्ड वो खुद पैरानॉइड हो रहे थे और वो रेबलर के पास गए थे। तो ड्यूक कहता है अच्छा, लेकिन वो यहाँ पर आया कब था? तो उसकी मेट कहती है जिस दिन यंग लेडी के कान पे वो कट लगा था उसी दिन। तो ड्यूक सोचता है अच्छा वो उस दिन यहाँ पर आया था, तो रात को जब उसके कान में कट लगा था तो ये मतलब उसने करवाया था, है ना? और तब वो कहता है रेबलर ने कहा है वो कल बाहर जाने वाली है ना? तो कल रोआन से मुझे डायरेक्टली बात करनी होगी। और तब उसे बात करा था लेकिन तलवार के जोर पे। वो कहता है तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, बिल्कुल पैथेटिक हो। और रोहान भी बहुत ज्यादा गुस्से से अपने डैड को देख रहा था, लेकिन तब हमारी हीरोइन वहीं पर खड़ी उनको देख रही थी। वो सोचती है क्या ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसकी मेड और गार्ड भी पीछे था। उसकी मेड तो कान बंद कर लेती है। तो हमारी सोचती है कि ये सच में ड्यूक ही हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल नावल में एक विलन की तरह लग रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे और अपने बेटे को भी नहीं छोड़ते। लेकिन आखिर ये सब कुछ हो क्यों रहा है? कोई इनको रोक क्यों नहीं रहा? लेकिन वहां पे हर गार्ड अपना अपना काम कर रहा था और कोई खड़ा था और कोई बैठा हुआ था। वो सोचती है ऐसा लगता है ये रोजाना होता है, लेकिन चाहे कोई भी रीजन हो मुझे इसे रोकना चाहिए। तो आगे बढ़ती है तो उसकी मेट कहती है यंग लेडी। तो तब उन दोनों के दरमियान में खड़ी रहती है। वो कहती है प्लीज रुक जाएं, और मैं जानती हूँ ये सिर्फ ट्रेनिंग है, लेकिन फिर भी आप उसको ऐसे हर्ट नहीं कर सकते। और तब वो कहती है वैसे भी डिसिप्लिन करने में और अब्यूज करने में एक फाइन लाइन होती है, प्लीज आप डिसिप्लिन करें, अब्यूज ना करें उसे। तो ड्यूक कहता है अच्छा तुम्हारा कहने का मतलब है मैं उसको हर्ट कर रहा हूँ तो ये ठीक नहीं है, लेकिन उसने तुम्हें हर्ट किया, तुम्हारे कान पे चोट लगाई, तो वो ठीक था, है ना? मैं तुम्हारे कान के बारे में बात कर रहा हूँ, क्या वो ठीक था? और तुमने मुझे बताया भी नहीं, तुम्हें लगा मैंने नोटिस नहीं किया होगा। तो हमारी सोचती है क्या इनको पता चल गया? तो ड्यूक कहता है जिस इंसान पे अपनी टेरिटरी और फैमिली की जिम्मेदारी पड़ने वाली है वो किसी और को नुकसान पहुंचाए, मुझे नहीं लगता ये बिल्कुल भी काबिल कबूल है, और मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा इरिस्पॉन्सिबल है। और तुम्हें इस बारे में क्या लगता है, ये गलत नहीं है? तो हमारी रेबलर बिल्कुल खामोश हो जाती है। वो सोचती है मुझे लगता है कि ये ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं रुआन की फीलिंग्स से समझ सकती हूँ। वो चाहता है कि मैं यहाँ चले जाऊँ क्योंकि अचानक से मैं यहाँ पर आ गई, लेकिन ड्यूक कहता है अगर तुम्हारा हो गया तो साइड पे हो जाओ। तो रेबलर सोचती है पता नहीं ड्यूक ऐसा कर क्यों रहे हैं, लेकिन क्या रुआन को पता है कि वो इस पे इतनी सख्ती क्यों कर रहे हैं? मुझे लगता है कि ड्यूक की फैमिली के दरमियान कोई होप नहीं है। तो तभी रुआन खड़ा होता है और हमारे रेबलर को धक्का देता है। तो तब वो आगे जा गिरती है। तो रुआन कहता है आखिर तुम होती कौन हो हम दोनों के दरमियान आने वाली? और तब वो बजरा घूर के उसको देखता है और वो कहता है तुम्हें तो खुद शेमफुली प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और तब ड्यूक उसको पकड़ लेता है, नीचे नहीं गिरने देता। तो तब जाते हुए कहता है दोबारा कभी ऐसा मत करना, और मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला जिसकी वजह से फैमिली को कोई नुकसान हो। तो वो सोचती है मुझे लगा था कि इसका अपोजिट इफेक्ट होगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है ये जेलस हो रहा है। तो तभी वो कहती है क्या क्या ये सच में जेलस हो रहा है? तो तब ड्यूक उसको खड़ा होने में हेल्प करता है। वो कहता है तुम ठीक तो हो ना रेबलर? तो रेबलर कहती है जी जी मैं ठीक हूँ, लेकिन क्या आपको उसके पीछे नहीं जाना चाहिए? मुझे लगता है कि आपको उसके पीछे जाना चाहिए क्योंकि वो आपका बेटा है। तो ड्यूक कहता है बिल्कुल नहीं, वैसे भी हमारी फैमिली का सक्सेसर कोई ऐसा नहीं बन सकता जो वीक हो। और तुम ठीक तो हो ना? वो कहती है सीरियसली ये तो बहुत ज्यादा कोल्ड हार्टेड है, बिल्कुल ओरिजिनल विलन की तरह, लेकिन मेरे लिए कितने अच्छे हैं ना। तभी इसकी मेड आती है। वो कहती है यंग लेडी आप ठीक तो है ना? तो उसका गार्ड इसको उठा लेता है। वो कहता है आप ठीक तो है ना? वो कहती है हाँ हाँ ड्यूक ने मुझे पकड़ लिया था। और तब उसकी मेड कहती है आपको कभी भी ऐसा रेकलेस काम दोबारा नहीं करना चाहिए। वो कहती है हाँ, लेकिन वो सोचती है आखिर ड्यूक रुआन के बारे में क्या सोचता है। तो ड्यूक उसके इंस्ट्रक्टर को कह रहा था तुम्हें क्या लगता है रुआन के बारे में क्या करना चाहिए? और मुझे लगता है कि उसको कुछ वक्त के लिए ग्राउंडेड करना चाहिए और जब तक उसको अपनी गलती का एहसास ना हो जाए। तो रेबलर पीछे मुड़कर देखती है और ड्यूक से कहती है क्या सच में ड्यूक आप रुआन को अपना सक्सेसर मानते हैं? तो वो कहता है हाँ बिल्कुल मैं मानता हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स वो मेरा बेटा है। तो रेबलर वो कहती है क्या सच में? और तभी वो स्माइल करती है। वो सोचती है मुझे पता ही था। वो कहती है सर क्लोए क्या आप मुझे नीचे उतार सकते हैं? और तब उसको नीचे उतारता है और वो सोचती है लगता है कि वो अपने बेटे की गलतियां ठीक करने की कोशिश करे थे, लेकिन उनको पता नहीं अपने बेटे से बात कैसे करनी है। और तब उनके सामने आग खड़ी रहती है। वो सोचती है मुझे लगता है कि उनको एक दूसरे में जरा इंटरेस्ट है क्योंकि उनका बेटा है, लेकिन फिर भी रुआन को लगता है उसके डैड को उसकी फिक्र नहीं है, और अगर उनको इसकी फिक्र ना होती तो उसके साथ ट्रेनिंग करने ना आते। वो कहती है ड्यूक मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्या प्लीज आप मेरा कमरा रुआन के कमरे के साथ शिफ्ट कर सकते हैं? तो वो कहता है क्या रुआन के कमरे के साथ? वो कहता है आखिर तुम मुझसे ये क्यों कह रही हो? तो वो कहती है क्योंकि मैं रुआन के साथ दोस्ती करना चाहती हूँ ना। वो कहती है क्योंकि मैं श्योर हूँ ना कि रुआन जल्दी मेरे पास आएगा और मुझसे माफी मांगेगा और मैं उसकी माफी को कबूल कर लूंगी। और वो कहती है इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ऐसा ही कुछ हो। तो ड्यूक कहता है सच में तुम यही चाहती हो?
तो तब अपने बालों में हाथ फेरता है। वो कहता है सच में तुम तो एक फेलिसिटी हो, कभी हार नहीं मानती, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी बात को मान लूंगा। और तब अगले सीन में वो रोहन कमरे के बाहर थी। रोहन कहता है क्या तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो रेबलर उसके पास फूलों का बुके लेके आई थी। वो कहती है क्योंकि अब से मैं तुम्हारे कमरे के साथ रहने वाली हूँ, ठीक है? तो अब से तुम्हें मुझे रोजाना देखना पड़ेगा क्योंकि अब से हम दोनों एक फैमिली बन चुके हैं, ठीक है? तो रोहन कहता है आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, निकल जाओ यहाँ से। और उसकी आवाज तो पूरे मैंशन में गूंज रही थी, लेकिन हमारी रेबलर वो हार नहीं मानती और तब भी उसके सामने खड़ी थी। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी वीडियोस का लिंक भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर लें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। स्टे सेफ, बाय बाय।